हेलो एवरीबॉडी, एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सब सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखने से पहले हमें उसकी पहचान के बारे में जानना होगा कि उसका पहचान क्या है। हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका पहचान होता है जो मुख्य क्रिया होती है, उस क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, चुकेंगे, चुकेंगी। तो इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में यानी उस मुख्य क्रिया के अंत में आते हैं। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। अब हम ये कहेंगे शैल का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में भी यह बताया गया है कि मॉडर्न इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। शैल लगाना आवश्यक नहीं है। शैल एक तरह से वो विलुप्त कर दिया गया है। तो सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात हम विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। चूँकि परफेक्ट जितना भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी भी परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके पश्चात हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अनुवाद दिया है, वह निबंध लिख चुका होगा। तो यहाँ पे पहचान के रूप में यानी क्रिया है लिखना, लिखना के अंत में आया है चुका होगा यानी लिख चुका होगा, लिखने का काम समाप्त हो चुका होगा। यह भी हो सकता है कि वह निबंध लिख लिया होगा। दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम इसको बनाते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट का कार्य वह है, तो यहाँ पे ही उसके पश्चात सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, तो विल। उसके पश्चात इसके साथ हम हैव का प्रयोग कर देंगे और जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो राइट, रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो ही विल हैव रिटेन। अब क्या लिख चुका होगा, तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो निबंध लिख चुका होगा एन ऐसे हो गया। अगला है तुम पत्र लिख चुके होगे। यहाँ भी है लिख चुके होगे, तो सब्जेक्ट है यू, इसके भी साथ हमको विल का प्रयोग करना है और है। फिर यहाँ क्रिया है लिखना, तो ऊपर भी लिखना था, यहाँ भी लिखना है, तो हो जाएगा रिटेन। अब क्या लिख चुके होगे, तो एक पत्र लिख चुके होगे, तो अ लेटर। अगला सेंटेंस है वे शाम तक घर वापस नहीं लौटे होंगे। होंगे होगा। वे शाम तक घर वापस नहीं लौटे होंगे, तो वे की अंग्रेजी हो गई दे। इसके साथ भी हमको विल लगाना है। अब ध्यान देना है, अब इसमें अगर नेगेटिव आया है तो इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ विल के पश्चात हम नॉट लगा देंगे और उसके पश्चात हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो दे विल, उसके पश्चात यहाँ हो जाएगा नॉट, उसके बाद हो गया हैव। अब क्रिया है वापस लौटना, तो कम बैक, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो हो जाएगा कम और उसके बाद हो जाएगा बैक। तो दे विल नॉट हैव कम बैक। अब कहाँ से नहीं आए होंगे, तो ये नहीं दिया होगा, केवल दिया है शाम तक घर वापस नहीं आएंगे, तो अब घर की अंग्रेजी लिखेंगे, तो होम। उसके पश्चात दिया है शाम तक, अब इसमें समय जोड़ दिया है, तो इस तक के लिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पश्चात हम बाई का प्रयोग करेंगे और उसके पश्चात हम जो भी समय दिया होगा ये समय बढ़ा देंगे। अगर इतना समय नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट तक लिखेंगे, अगर समय दिया हो तो बाई तक के लिए और उसके बाद समय बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बाई इवनिंग।
रूल वही रहेगा, केवल इसमें तक की अंग्रेजी के लिए हम वाई बढ़ा देंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर दिया है अतिथि कल तक नहीं आए होंगे। अतिथि कल तक नहीं आए होंगे, तो यहाँ हो गया अतिथि की अंग्रेजी हो गई दी गेस्ट। इसके साथ भी हमको लगाना है विल, नेगेटिव है तो नॉट, फिर हैव का प्रयोग करना है। क्रिया है आना तो कम केम कम। उसके बाद फिर दिया है कल तक, तो तक के लिए भी बताया गया है बाई लगाएंगे। उसके बाद कल की अंग्रेजी आने वाला है तो टुमारो, फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर आगे जुलाई तक वह मुंबई से नहीं लौटा होगा, तो जुलाई तक पहले ही दे दिया, लेकिन लौटने का काम वह सब्जेक्ट वह है, तो पहले हम वह लिखेंगे। यह इधर उधर भी दे सकता है, लेकिन हम उसको जो स्ट्रक्चर है उस नियम से ही पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ही विल, उसके बाद हो गया नॉट, उसके बाद हो गया हैव। क्रिया है लौटना तो रिटर्न या कम बैक। अब है मुंबई से नहीं लौटा होगा, तो फ्रॉम मुंबई। उसके बाद दिया है जुलाई तक, तो तक की अंग्रेजी बाई, और उसके बाद हम लिख देंगे जुलाई की अंग्रेजी हो जाएगा JULY और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये तो था हमारा सिंगल वाक्य में। तो फ्यूचर परफेक्ट में दो वाक्य भी आते हैं, तो उस दो वाक्य का अनुवाद हम कैसे करते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो जब फ्यूचर परफेक्ट में दो वाक्य आते हैं, तो जो कार्य पहले समाप्त हो चुका रहता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में अनुवाद करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अनुवाद करते हैं। तो स्ट्रक्चर वही है कि सब्जेक्ट विल होगा, हैव होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसमें दो वाक्य होगा तो पहले आएगा, तो यहाँ बिफोर लगा देंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उस रूल से हम अनुवाद कर देंगे। जैसे दिया है ट्रेन छूटने से पहले तुम स्टेशन पहुँच चुके होगे, तो पहचानने का यही तरीका है, बीच में पहले आएगा तो दूसरा जो वाक्य है ये वाला, तो इस दूसरे वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट में अनुवाद करते हैं, और पहला वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। लेकिन पहले हमको इसी को उठा करके यहाँ लिखना है, तो इस फ्यूचर परफेक्ट को लिखेंगे कि तुम स्टेशन पहुँच चुके होगे। तो हो गया यू विल हैव, क्रिया हो गया पहुँचना तो रीच्ड। अब कहाँ पहुँच चुके होगे, तो स्टेशन। उसके बाद दिया है ट्रेन छूटने से पहले, तो हम पहले से इस वाक्य को जोड़ देंगे, बिफोर द ट्रेन, और छूटना का अंग्रेजी हम स्टार्ट लिख देंगे। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, ट्रेन सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर है मेरे जाने से पहले, फिर यहाँ पहले आ गया, इस वाक्य को परफेक्ट में हमको बनाना है कि मेरे जाने से पहले तुम काम पूरा कर चुके होगे, तो फिर यहाँ यू हो गया विल हैव। अब काम पूरा करना तो कंप्लीटेड, यू विल हैव कंप्लीटेड वर्क। अब बिफोर से हमने वाक्य को जोड़ दिया, मेरे जाने मतलब मैं जाता हूँ, तो आई गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर उसके पश्चात दिया है कि उसके सोने से पहले बच्चा दूध नहीं पिया होगा, फिर यहाँ पहले आया है और बच्चा दूध नहीं पिया होगा, ये भी नेगेटिव में है, तो इस हेल्पिंग वर्ब विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बाद में हैव लगाएंगे। तो बच्चा दूध नहीं पिया होगा, तो द बेबी
विल नॉट, हो जाएगा हैव। क्रिया है पीना, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। द बेबी विल नॉट हैव ड्रंक, अब क्या नहीं पिया होगा, मिल्क, और बिफोर से जोड़ देंगे। उसके सोने यानी वह सोता है, तो ही स्लीप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इस प्रकार आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया है सूर्य निकलने से पूर्व वह स्नान नहीं किया होगा, तो फिर पहले आया है वह स्नान नहीं किया होगा, तो ही विल नॉट हैव बाथड। उसके बाद बिफोर से हमने जोड़ दिया। सूर्य निकलने यानी सूर्य निकलता है, तो दी सन राइजेज। फिर अगले वाक्य को देखते हैं। दिया है अध्यापक की कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व छात्र सवाल हल कर चुके होंगे। फिर पूर्व आया है, छात्र सवाल हल कर चुके होंगे, तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स हो गया यहाँ विल हैव सॉल्व्ड, सॉल्व में थर्ड फॉर्म हो गया क्वेश्चंस। अब यहाँ बिफोर से वाक्य को जोड़ दिया गया। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करना यानी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ द टीचर, इसका वर्ब हो गया प्रवेश करना, तो ये होता है इंटर, एक वचन में है तो यह जुड़ गया। अब कहाँ, तो कक्षा में, तो इंटर के साथ प्रीपोजिशन इन या इनटू नहीं लगता है, इसलिए केवल हो जाएगा द क्लासरूम, द क्लास रूम। तो इस तरह से हम आसानी से इसका अनुवाद कर सकते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव के भी वाक्य को देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में दिया है कि क्या सूर्यास्त से पूर्व वे घर पहुंच चुके होंगे, यानी ऐसे वाक्य कि जिनका हम आंसर एस और नो से दे सकते हैं कि हाँ या ना, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद। तो उसके अनुवाद के लिए हम सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी विल, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात बिफोर होगा तो बिफोर से यहाँ जोड़ देंगे, बिफोर होना ही होना है, तो यहाँ बिफोर हो जाएगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग जाएगा। तो जैसे दिया है क्या सूर्यास्त से पूर्व वे घर पहुंच चुके होंगे, तो पूर्व आया है तो वे घर पहुंच चुके होंगे, तो उसके पश्चात भी ये जो क्या है, इस जो हम परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में बनाने वाले वाक्य हैं, उसके लिए यह क्या आया है, यानी क्या वे घर पहुंच चुके होंगे सूर्यास्त से पहले, तो इसको हम इसके अनुसार लगाएंगे। ये हो गया विल, के पश्चात हो गया दे, फिर उसके पश्चात हमको लगा देना है हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पहुंचना, तो रीच, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रीच्ड। अब कहाँ पहुंच चुके होंगे, तो घर पहुंच चुके होंगे, बिफोर से जोड़ दिया गया। अब सूर्यास्त, तो द सन, अब सेट, सेट का सेट्स हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम इसका जवाब एस आर नो में दे सकते हैं कि क्या सूर्यास्त से पूर्व वे घर पहुंच चुके होंगे, तो एस आर नो में दे सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम पहले सहायक क्रिया, उसके पश्चात जैसे है रूल उसके हिसाब से लिखते हैं। फिर दिया है क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना नहीं बनाया होगा, फिर यहाँ पूर्व आया है, तो ये वाला क्या इसके लिए आ गया, दूसरे वाक्य के लिए, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे विल। उसके बाद हो गया द कुक, नेगेटिव में है तो यहाँ सब्जेक्ट के पश्चात हम नॉट लगा देंगे, बाकी जैसे रूल था वैसे ही रहेगा।
तो विल द कुक, उसके पश्चात हमको नॉट लगाना है, उसके पास तुरंत हैव लगा देना है। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ कुकड हो जाएगा, चाहे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। अब क्या नहीं बनाया था, फूड नहीं बनाया था। अब बिफोर से हमने वाक्य को जोड़ दिया क्योंकि इसमें पहले आया हुआ है। उसके बाद है मेहमानों के, यानी मेहमान आते हैं, तो मेहमान की अंग्रेजी होती है गेस्ट, तो हम यहाँ गेस्ट की अंग्रेजी लिख दिए। अब कई ठो गेस्ट हैं तो इसलिए अब आना की अंग्रेजी कम, और ये बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में है, तो यस है यस नहीं जोड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर अब देखते हैं, दे रहा है कि तुम्हारे जाने से पूर्व वह काम क्यों नहीं, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। WH फैमिली से रिलेटेड जो भी शब्द हैं वो अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले अब यही रूल यही होगा, और WH फैमिली से रिलेटेड जो वर्ड है वह पहले लग जाएगा, बाकी रूल वैसे ही जैसे था वैसे रहेगा। जैसे तुम्हारे जाने से पूर्व वह काम क्यों नहीं किया होगा, तो सबसे पहले हम, क्योंकि यहाँ पूर्व आया है परफेक्ट में बनना है, तो हम इसको पहले लिखेंगे वाई विल, जैसा कि स्ट्रक्चर है विल, उसका सब्जेक्ट यानी वह, तो ही नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव लगाएंगे। वर्ब है पूरा करना, तो कंप्लीट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या नहीं पूरा किया था, तो कार्य, तो हो गया वर्क, और बिफोर से वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। बिफोर तुम्हारे जाने यानी तुम जाते हो, तो ये हो गया यू गो, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब दिया अध्यापक के आने से पूर्व तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुका होगा, तो फिर पूर्व है तुम्हारे पुत्र को कौन दंड दे चुका होगा, तो यहाँ कौन से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट का कार्य हु कर रहा है, क्योंकि दंड देने का जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट है, तो हु, तब यहाँ हो जाएगा विल, तुरंत इसके बाद लगा देंगे, और यहाँ तुरंत हैव लग जाएगा, हु विल हैव। अब यहाँ दंड देना तो पनिश होता है, तो पनिश का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हु विल हैव पनिश्ड तुम्हारे पुत्र को, तो योर सन। उसके बाद वाक्य को हमको बिफोर से जोड़ देना है, हो गया बिफोर। अध्यापक के आने यानी अध्यापक आते हैं, तो द टीचर, और आना की अंग्रेजी हो गई कम, इसी में हम यस जोड़ देंगे क्योंकि टीचर सिंगुलर नंबर में है इसलिए कम्स, और उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी प्रकार इसके जो भी इंट्रोगेटिव हैं और भी जो भी हैं उसको आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, और आशा करते हैं कि ये भी जो पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, यह निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। ओके, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।